बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, अवस्था कोई भी हो, किसी भी अवस्था, तो शास्त्र कहता है कि केवल वही अवस्था ही नहीं, हमारे जीवन में हम जितनी बार इस मृत्यु लोक में जन्म लेंगे या ले चुके होंगे, वो हमारे जन्म भी हम किसी भी अवस्था में भगवान शंकर की भक्ति कर कर संवार सकते हैं, किसी भी अवस्था। आज का जो मनुष्य है, आज का जो मानव है, वो भगवान की अविरल भक्ति को छोड़कर, शिव तत्व को छोड़कर दूसरे मार्ग की ओर जाना चाहता है। लंकाधिपति रावण अपने विमान पर बैठकर भ्रमण के लिए निकला। उसका विमान उड़ते 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 कैलाश पर्वत के ऊपर आया। रावण का विमान स्थिर हो गया, रुक गया, पर कैलाश पर्वत पर से रावण का विमान उड़ नहीं पाया। और जब रावण का विमान कैलाश पर्वत पर से उड़ नहीं सका, कैलाश पर्वत पे से ऊपर से जा नहीं सका, तो रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण को बड़ा गुस्सा आया। क्रोध आने का कारण क्या था? शिव महापुराण की कथा कहती है कि व्यक्ति को क्रोध 3 कारणों से आता है। पहले नंबर पर जब व्यक्ति किसी बेकार भोजन को ग्रहण करने लगता है, तामसी भोज को ग्रहण करने लगता है, जिस भोजन को मनुष्य को नहीं करना चाहिए, मानव को नहीं करना चाहिए, जो केवल जानवरों के लिए है, पशुओं के लिए है, और ऐसे भोजन को अगर मनुष्य ग्रहण करता है, मनुष्य अगर ऐसे भोजन को ग्रहण कर रहा है, तो उसके अंदर क्रोध बढ़ेगा, उसके भीतर क्रोध बढ़ता है। और दूसरा नंबर का जो क्रोध बढ़ने के 3 कारण बताए हैं, उसमें से पहले नंबर का है कि हमारा भोजन, हमारा करने वाला अन्न भाग, हमारे भोजन हम कैसा ग्रहण कर रहे हैं, उस भोज के कारणवश हमारा क्रोध बढ़ता है। क्रोध बढ़ने का दूसरे नंबर का कारण है हमारे भीतर का अहंकार। क्रोध बढ़ने का दूसरा कारण हमारे यहां बताया गया, हमारे भीतर की अभिमतता, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर का हम अभिमान। जब हमारे भीतर अभिमान आ जाता है और हम को लगता है कि मेरे पास ये पद है, मेरे पास ये प्रतिष्ठा है, मेरे पास ये इज्जत है, मेरे पास ये सम्मान है, मेरे पास ये आदर है, मेरे पास ये संस्कार है, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत है, और इसके बाद मेरी अगर बात पूर्ण नहीं हो रही है तो मुझे क्रोध आएगा। क्रोध आने के 3 कारणों में से पहला कारण है हमारा किया गया भोजन, हमारा करा गया अन्न भाग। कहीं हम गलत भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं हम तामसी भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं हम बेकार भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं हम बेकार भोजन को तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं,
पहले नंबर का है हमारा भोजन, दूसरे नंबर पर है हमारे भीतर की अभिमत्ता, हमारे भीतर का अभिमान, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर की अभिमत्ता, अभिमान। और तीसरे नंबर का जो क्रोध आने का कारण बताया, हमारे मन के अनुकूल कोई कार्य ना हो, हमारे मन के अनुसार कोई कार्य अगर नहीं हुआ तो क्रोध जागृत हो जाता। किस लिए? इसलिए हमारे यहां शायद पूर्व में हमारे शास्त्रों में जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं, हम जैसा अन्न भाग पाते हैं, हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं, वैसा वैसा हमारे जीवन की रेखा में वो कार्य होता चला। शिव कथा कह रही है लंकाधिपति रावण को भी क्रोध आया। और लंकाधिपति रावण को क्रोध आने का केवल कारण क्या था कि लंकाधिपति रावण ने ये विचार करा कि मैं लंका का राजा, मैं लंकेश, और मेरा विमान जिनके अधीन मैंने देवताओं को भी अपने अधीन कर रखा है, और वो देवता मेरे अधीन होने के बाद भी अगर मेरा विमान यहाँ से जा रहा है तो वो विमान कैलाश पर्वत पर क्यों रुक गया? वो कैलाश पर क्यों रुक जाता है? किस लिए रुक जाता है वो विमान? कैलाश पर क्यों रुक? कैलाश पर्वत पर वो विमान किस लिए रुका? संसार के लोगों से यदि हम आस लगाकर बैठते हैं तो एक ना एक दिन हमारी वो आस टूटती जरूर है। एक ना एक दिन हमारी वो आस टूटती जरूर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर हमने पूर्ण विश्वास के साथ में, पूर्ण भरोसे के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव से जब कोई आस लगाई है तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो आस फिर टूटती नहीं है, वो आस पूर्ण होकर ही रहती है, पूर्ण होती ही है। वो आस पूर्ण होकर ही रहती है, आस पूर्ण ही होती है। क्रोध आने के 3 कारणों में से एक कारण है हमारे मन में जो हमने सोचा, हमने मन में जो विचार करा, हमने जो विचार कर रखा है वो पूर्ण ना हो। हमारी आस टूट जाना, ये क्रोध का ये तीसरे नंबर का जो कारण है ना, ये बड़ा विशेष है। एक पति पत्नी से आस लगाकर बैठता है, पत्नी पति से आस लगाकर बैठती है, आस लगाकर बैठती है, सास बहू से आस लगाकर बैठती है, बेटा माँ बाप से आस लगाकर बैठता है, और माँ बाप बेटे से आस लगाकर। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके बच्चे कलेक्टर बन जाए, आपके बच्चे एसपी बन जाएं, आपके बच्चे मिनिस्टर बन जाएं, आपके बच्चे जज बन जाएं, आपके बच्चे उच्च पद पर बैठ जाएं, आपके बच्चे बहुत अच्छे सिंहासन पर बैठ जाएं, बहुत अच्छी प्रतिष्ठित, बहुत अच्छा पद प्रतिष्ठा उनके पास में आ जाए, और बहुत उच्च पद पर अगर आपके बच्चे बैठ जाएं तो कभी भी माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा इतने ऊंचे पद पर बैठा है तो वो मुझे संभाले। कभी भी ये विचार ना करा जाए कि मेरा बच्चा इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ है तो वो मुझे संभाले, वो मुझे। भगवान से प्रार्थना, भगवान से निवेदन करना, भगवान से विनय करना, विनती करना कि हे देवाधिदेव महादेव,
मेरे बच्चों को भले उनकी मंजिल तक पहुंचाना, बड़े ऊंचे पद पर पहुंचाना, बड़े प्रतिष्ठित बनाना, बहुत अच्छा सिंहासन दिलाना मना नहीं है, पर हे भोलेनाथ मेरे बुढ़ापे को ऐसा मत बनाना कि मैं अपने बच्चों के अधीन हो जाऊं। मेरे बुढ़ापे को ऐसा बनाना कि मैं तेरे चरणों के अधीन हो जाऊं, मैं तेरे चरणों के अधीन हो जाऊं, तुझ पर आश्रित हूं, तेरे चरणों के बल पर मैं अपना पूर्ण जीवन निकाल सकूं। यदि हम संसार के लोगों से, परिवार के लोगों से, कुटुंब से, नातों में, रिश्तों में, परिवार में या किसी अपनों से आस जोड़कर चलेंगे तो एक ना एक दिन वो आस टूट जरूर जाए, वो टूट जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब हमने आस उस देवाधिदेव महादेव से लगा ली और मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से, डमरू वाले से, काशी वाले से, डमरू वाले से, काशी वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से। कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई रोक